तो जो लोग संविधान से प्यार करते हैं वो बैठ जाओ, वो एक भी आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, जहां जगह मिले बैठ जाओ। और जो संविधान को नहीं मानता वो खड़ा रहो, उसको मैं मानूंगा कि वो संविधान से प्रेम करने वाला नहीं। अब तो कुछ दिखाई दिया है बहुत पीछे तक का, बस ये बीच वाले थोड़ा सा व्यवस्था करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जो बीच वाले साथी है, बस ये थोड़ी सी व्यवस्था अगर करा दें तो ठीक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। अब आप मेरी बात पर गौर करें। जब आप मेरी बात को सुनोगे और उस बात को लेके घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक, अपने बूथ तक, अपने सेक्टर तक, विधानसभा तक, अपने जिले में, अपने मंडल में जब आप जाओगे और जब आप जाके इस बात को रखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इस जन सैलाब का मुकाबला अपने भविष्य को इनकलाबी बनाकर रख दे, अपने भविष्य को मजबूत कर दें। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था, और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। प्यारे साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। प्यारे साथियों, बाबू सिद्धदयाल चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक बालिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी, गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज वो अपना आशीर्वाद देने, मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चेम्बूर सुधार समिति बनी, सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटरों को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक, नहीं लखनऊ तक नहीं जा रही है, जोर से बताओ पहले कितने परसेंट लोग? 3% लोग। फिर जब ये मॉन्टेगो चेम्बूर सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। और मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जिन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है, मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूं, आओ डिबेट करो जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया कि
1928 में उन्होंने बहिष्कार धिक्कारणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। कैसा ज्ञापन? जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया और उसमें कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे, कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते, और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता है? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है? जब तक आप वोटर नहीं बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले तो बाबा साहब की सिफारिशों पर साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? कौन आया? साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक कमीशन था, एक कमेटी थी जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हालात जानने के लिए भारत आई। और जब साइमन कमीशन भारत आया और वो यहां से रिपोर्ट बनाकर लेके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ है मेरे साथ। और मैं वोट की ताकत बताता हूं, वोट की ताकत समझो। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं, चुनाव के समय आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आप मर जाना, आप गल जाना, आप सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिला के गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में फूले साहू की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, उसका एकमात्र कारण ये है कि बाबा साहब अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगा के गए, अपने करोड़ों बच्चों को इज्जत से जीने का अधिकार संविधान में दिला दे गए। इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया जाता है। प्यारे साथियों, ये थोड़े से लोग पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चेतावनी के साथ इनको कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरे लोग हैं तो अपनी जगहों पर बैठे, वरना मैं मानूंगा कि ये मेरे लोग नहीं है, और फिर मैं ये मानूंगा कि जो लोग मेरे नहीं है वो इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए यहाँ आए। ये जो इस पूरी पंक्ति में लोग हैं, इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं पुलिस प्रशासन के भाइयों से आग्रह करूंगा कि इनको बिठवाइए। ऐसे जोशीले नौजवान ये अच्छे तो हैं, लेकिन ये नौजवान अगर सिर्फ नारे लगाते रहे तो इस देश में बहुत कुछ मिट जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, बहुत कुछ मिट जाएगा। और आप लोग हाथ में हाथ करके बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भीड़ कभी राज नहीं करती है, भेड़ कभी राज नहीं करती है। राज योद्धा करते हैं, योद्धा बनना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा और अपने अंदर अनुशासन पैदा करना पड़ेगा। जब तक अनुशासन पैदा नहीं होगा कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, अपनी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे।
जो विरोध है हमारे महापुरुषों से, वो विरोध इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी की जमीन छीनी है। उन्होंने आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास किया है, इसलिए कुछ लोग इस देश में उनका विरोध करते हैं। और कुछ लोग इसी वजह से कि आप उनको मानते हैं, कुछ लोग इसी वजह से, मात्र इसी वजह से उनका सम्मान वही करता है जो उनके विचारों पे चलता है। कब आपकी पीठ में छुरा घोल देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक तरफ हम लोग हैं जो कब्सार के परिवार को नहीं जानते, जो सोनू कश्यप के परिवार को नहीं जानते, जो कौशाम्बी की अपनी पाल बहन के परिवार को नहीं जानते, दिसंबर प्रजापति के परिवार को नहीं जानते।